अब बात करते हैं एक ऐसे मामले की जहां पर पति द्वारा पत्नी की गुम हो जाने की शिकायत थाने में दर्ज कराई। एक पत्नी नहीं, दो पत्नी की शिकायत दर्ज कराने जब थाने पहुंचा तो टीआईबी सुनकर हैरान हो गया। कहां का यह मामला है और क्या पूरा मामला है, आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अगर किसी की पत्नी गुम हो जाए तो उस पति पर क्या गुजरती होगी, और अगर किसी की दो पत्नियां गुम हो जाए तो क्या बीतेगी। ये इन दो तस्वीरें हैं जहां उसकी दोनों पत्नी कहीं खो गई, जिसकी गुमशुदगी की शिकायत वो थाने में करने पहुंचा। पुलिस भी उसकी शिकायत सुनकर भौचक्का रह गई। और जब पति की ये गजब कहानी सुनेंगे तो कुछ देर के लिए आप भी हैरान रह जाएंगे। दोनों पत्नियां कहां लापता हो गई, इसका पता लगाने के लिए विदिशा पुलिस जुट गई। मोबाइल के आधार पर लोकेशन भी ट्रेस हो गया। ये वाकया सुनकर हर कोई हैरान था। आखिर पत्नी गई कहां, वो भी एक साथ। ये दादी के पास गई हुई थी मेरे से पूछ के, इसके रानी, रामदेवी और परी के हम दादी को देखने के लिए जा रहे हैं। और वहाँ पर ये पहुँच भी गई थी। मैंने फ़ोन करके पूछा, लगातार कंटिन्यू बात भी हुई। इसके बाद में वहाँ से वापस विदिशा के लिए निकली 4 बजे करीबन। हमने चारों जगह पूरे उस एरिए में जिस जगह से वो आई थी उस जगह पे पता भी किया। वो लोग बोल रहे हैं यहाँ से निकली थी। अब ये विदिशा तक आ गई हैं। इसके बाद में कोई पता नहीं चल रहा। फ़ोन 6 बजे के बाद नहीं लगा बिल्कुल भी। अब उनके साथ क्या हुआ है पूरे में तलाश कर ली, अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। कौन पीछे लगे हैं लड़के, कौन क्या हुआ है घटना। गांव गई थी नाना के यहाँ, मेरे यहीं। तुम्हारे यहाँ हाँ, कब गई? ये गई थी इतवार के रोज। क्या हुआ? रही दोपहरी भर रही, खाना बना के दिया मैंने। और खाना के बाद में 4 बजे कल पापा हम जा रहे हैं। मैंने की बेटा जाओ। गांव में निकल रही थी तो मैंने कहा अभी तना रुक जाओ, छोटी सी बच्ची है, अब लपट लगेगी, मैं तो और रुक जाओ 10 मिनट। उसके बाद में कल पापा हम जा रहे हैं, दुकान भी खोलना हमको ये। और मैंने कहा बेटा तुम अच्छे जाइए आराम से। वहाँ से निकल आई जी, बस इतनी सी बात है। आराम से अच्छी भली आ गई। बता रहे लोग बात कर ले, यहाँ से निकल गई हैं दोनों छोरी। स्कूटी है, मोड़ी भी है। हाँ, वहाँ से निकल आई गाँव, घर भाई निकल आई हैं, हंसुआ तक आ गई हैं। अब हंसुआ से पता नहीं है मतलब कि वो कौन से रोड चली गई, कौन से रोड नहीं गई। वो कुछ नहीं, वो दिन मैं भी आया था जिस दिन वो गई थी। तो मैंने उनका पूछा छोटी लड़की से, परी से, कहा बेटा कहाँ जा रही हो? कहला हम नाना के पास जा रहे हैं। कब तक आओगी? हमने गई, कहने लगी हम भाग आएंगे 2-3 घंटे में। इसके बाद में फिर रानी बोली कि नाना तुम भी साथ में चलो। तो मैंने कि नहीं बेटा तुम 3 हो, अब मैं अच्छा भी नहीं है तुम्हारे साथ में हैं। और इसके बाद हम फिर भैया ये इनके घर छोड़ कर फिर मैं चला गया। और ये मतलब भाने लग गई। राजेंद्र अहिरवार जी द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी थाने पर कि रविवार के दिन उनकी पत्नियां, दोनों पत्नी रामदेवी और रानी और बच्ची परी, ये तीनों एक साथ पहले दादी के यहाँ गई थी। दादी के यहाँ से फिर जब वापस लौट रही थी तो फिर नहीं मिली, कहीं बिना बताए कहीं अज्ञात कारणों से चली गई हैं। तो इस पर से थाना सिविल लाइन में गुम इंसान क्रमांक 26/22 कायम कर लिया गया हमारे द्वारा। और इनकी तलाश पता रसी के लिए हम मोबाइल की कॉल डिटेल और उसकी टावर लोकेशन और उसके परिजनों से पूछताछ पता रसी के प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र इनकी दस्तयाबी करेंगे। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। आखिर एक नहीं, एक पति की 2 पत्नियां ढूंढना था। आज के आधुनिक समय में जहां इंसान को एक पत्नी संभालना मुश्किल हो रहा है, ऐसे समय में विदिशा नगर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक साथ 2 पत्नियां गुम हो गई। इसके लिए परेशान पति ने सिविल लाइन थाने में पहुंचकर दोनों पत्नियों के गुम होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। हालांकि विदिशा पुलिस ने कुछ ही घंटों में दोनों पत्नियों को ढूंढ निकाला। दरअसल दोनों पत्नियों की पति से नोकझोंक हो गई थी, जिससे नाराज होकर वो मायके चली गई थी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर इन्हें ढूंढ निकाला। मेरी दोनों पत्नियां गायब हुई थी। वो सुरक्षित अपने भाई के इधर गई थी और सुरक्षित मिल गई हैं। उनके साथ कोई दुर्घटना और घटना नहीं घटी हुई है। इसके सर टीम गई हुई थी पुलिस की, फ़ोन लोकेशन के माध्यम से ही हम वहाँ पहुँच पाए हैं और उनको बाकायदा वे आ गई हैं साथ में। अब मेरे साथ दोनों साथ में रह रही हैं।
वो वहाँ गए थे हम दादी के पास, तो गुस्सा हो रहा था मोबाइल पर, तो इसलिए चले गए थे, दिमाग ख़राब हो रहा था। हाँ, दादी के पास गए थे तो फ़ोन पे थोड़ी चिकपिक हो गई थी, सो माँ के चले गए थे भाई के पास। हुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 28 तारीख को राजेंद्र अहिरवार के द्वारा सूचना दी गई थी थाने पर कि मेरी दोनों पत्नियां, जो दो पत्नियां उनकी थी, उस बच्ची के साथ कहीं बिना बताए चली गई। इस पर से थाना सिविल लाइन में गुम इंसान क्रमांक 26/22 कायम किया था, जिनकी तलाश की। तो तलाश में पता चला कि इनकी दोनों की पति से नोकझोंक हो गई थी। इस कारण से अपने बुआ के लड़के के यहाँ चली गई थी और वहाँ से उन्हें दस्तयाब करके और फिर पुनः इनकी सहमति बनी और पति के साथ वापस चली गई। विदिशा नगर में 3 दिन पहले सिविल लाइन थाने में राजीव नगर निवासी राजेंद्र अहिरवार ने अपनी 2 पत्नियां, जो आपस में दरअसल बहनें लगती हैं, उनके साथ बच्ची के गायब होने की सूचना थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की। सिविल लाइन पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर दोनों की तलाश करते हुए उन्हें खोज निकाला और पति राजेंद्र के हवाले कर दिया। दोनों पत्नियां रामवती और रानी का कहना है कि पति से फोन पर हुई बहस के बाद उन्होंने गुस्से में मोबाइल बंद कर लिया था और नाना के बाद अपने भाई के घर चली गई थी। राजेंद्र बताते हैं कि उनकी दोनों पत्नियां पुलिस के माध्यम से उन्हें सुरक्षित वापस मिली। इस अनोखे और हैरान कर देने वाली खबर के बाद अब हर पति को अलर्ट रहने की आवश्यकता है, कहीं आपको भी पुलिस की मदद लेना ना पड़ जाए। अलर्ट विद समुंदर में समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अलर्ट विद समंदर के खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहें अनादि टीवी के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।